बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 316। शियाओ यान को उपहार के रूप में वह 10वें रैंक का डॉडी बनेगा। शियाओ यान के दिल में अत्यंत आघातकारी भावना लंबे समय तक शांत नहीं हो सकी। इस समय शियाओ यान को पूरी तरह से पता चल गया था कि सामने मौजूद अमर सम्राट ने उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। सोचने पर पता नहीं क्यों शुरू में उनके पूर्वज को पवित्र ज्वाला को हथियाने का मौका मिला था, लेकिन शियाओ युन ने उस मौके को छोड़ दिया और इसे अमर सम्राट को दे दिया। यही कारण है कि उन्हें अमर सम्राट की शानदार ख्याति प्राप्त हुई। अमर सम्राट के कथन के अनुसार उस समय की स्थिति में अमर सम्राट का शरीर अमर ज्वाला से नष्ट हो गया था, केवल उनकी आत्मा का शरीर बचा था और उनके अपने पूर्वज शियाओ युन एक वास्तविक डॉ शियान शक्तिशाली व्यक्ति थे। अगर शियाओ युन इस अमर ज्वाला को वश में करना चाहते तो बिना किसी प्रयास के यह संभव था, लेकिन शियाओ युन ने ऐसा नहीं किया। अमर सम्राट के शरीर को फिर से संघनन करने में मदद करने के बाद उन्होंने अमर ज्वाला को चुनने का मौका भी दिया। अंत में अमर ज्वाला ने अमर सम्राट को चुना और पूर्वज शियाओ युन भी शालीनता से चले गए। हालांकि शियाओ यान को नहीं पता था कि बीच में क्या हुआ, लेकिन अमर सम्राट के उनके पूर्वज शियाओ युन के प्रति सम्मान के स्तर और उनके प्रति उनके रवैये से उन्हें पता था कि अमर सम्राट ने जो कहा वह सच था और उनके पूर्वज शियाओ युन की साहसिकता के कारण यहाँ तक कि शियाओ यान भी अपने आप को छोटा महसूस कर रहा था। उस समय तुम्हारे पूर्वज शियाओ युन के चले जाने के बाद मैंने अमर ज्वाला को निगल लिया और मेरी ताकत में जबरदस्त सुधार हुआ। एक ही झटके में मैंने 9 सितारा डॉ सम्राट के स्तर को तोड़ दिया और 9वें रैंक के क्षेत्र में प्रवेश किया। जब मैं तुम्हारे पूर्वज शियाओ युन को उनकी कृपा चुकाने के लिए ढूंढने जा रहा था तो पता नहीं क्यों अचानक यह खबर आई कि तुम्हारा शियाओ कबीला 7 क्षेत्रों द्वारा वांछित था। फिर उसी समय बाहरी दुष्ट कबीले ने भी आक्रामक रूप से हमला किया। अंत में मैं भी बाहरी कबीले की साजिश के तहत नफरत के साथ मर गया। हालांकि ऐसा लगता है कि इन 7 क्षेत्रों में कुछ ताकतों का बाहरी दुष्ट कबीले के साथ कुछ संबंध हो सकता है। आखिरकार बाहरी दुष्ट कबीला और शियाओ कबीले का वांछित होना बहुत अचानक आया। अमर सम्राट ने भी धीरे से सोचते हुए कहा। हमवक शियाओ कबीले ने भी गंभीरता से कहा और फिर इन शब्दों को सावधानीपूर्वक अपने दिल में याद किया। हालांकि मुझे अभी भी तुम्हारे शियाओ कबीले का धन्यवाद करना है। अगर तुम्हारे पूर्वज शियाओ युन नहीं होते तो इस दुनिया में कोई अमर सम्राट नहीं होता। अमर सम्राट ने भी धीरे से कहा, लेकिन उनकी आवाज में अधिक कोमलता थी। जाहिर है कि शियाओ यान शियाओ कबीले का सदस्य था, इसलिए इस अमर सम्राट ने जानबूझकर ऐसा किया। अगले ही पल सामने मौजूद अमर सम्राट का चेहरा भी बदसूरत हो गया। जाहिर है कि उसे कुछ अप्रिय बातें याद आ गईं। वरिष्ठ शियाओ यान ने भी देखा कि अमर सम्राट की अभिव्यक्ति अचानक उदास हो गई और तुरंत कहा, कोई बात नहीं, मुझे बस कुछ अप्रिय बातें याद आ गईं। अमर सम्राट ने भी बुदबुदाया। जाहिर है कि उसे अभी बाहरी दुष्ट कबीले के बारे में कुछ याद आया था। बाहरी दुष्ट कबीले का भयावह स्तर वह भयावह स्तर है कि उनके अपने स्तर के शक्तिशाली लोग। लेकिन तुम्हें अभी इन चीजों को जानना बेहतर नहीं है, अमर सम्राट ने भी धीरे से कहा। लेकिन तुम वाकई कमाल हो। इतनी कम उम्र में तुम्हारे पास एक अविश्वसनीय ज्वाला है। हालांकि तुम्हारे शरीर की ज्वाला पवित्र ज्वाला जितनी शक्तिशाली नहीं है, फिर भी यह बहुत अच्छी है। यहाँ तक कि मुझे भी इसके खिलाफ सावधानी बरतनी पड़ती है। और जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है वह है, मेरे पतन से पहले मुझे यह खबर मिली थी कि शियाओ कबीला 7 क्षेत्रों द्वारा वांछित है, इसलिए शियाओ कबीले का कोई भी व्यक्ति प्रकट होना असंभव था। तुम कहाँ से आए? अमर सम्राट ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। चूंकि यह पुष्टि हो गई थी कि सामने वाला व्यक्ति शियाओ कबीले का सदस्य है, तो स्वाभाविक रूप से उसे स्पष्ट रूप से पूछताछ करनी थी। सच कहूँ तो यह छोटा डॉ क्यूई महाद्वीप से टूटकर आया है। शियाओ यान ने भी कोई छिपावट नहीं की और अमर सम्राट से कहा। सामने मौजूद अमर सम्राट भी एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर भरोसा किया जा सकता है, और क्या कहें, यह अमर सम्राट सिर्फ एक अवशिष्ट आत्मा है।
डॉ क्यूई महाद्वीप? असंभव। 10,000 साल पहले के युद्ध के दौरान निचले मध्यम विमान में सभी सम्राट की ऊर्जा समाप्त हो चुकी थी और डॉ सम्राट में उन्नति करना असंभव था। अमर सम्राट ने भी इनकार किया। मेरे शिष्य ने जो कहा, क्या वह झूठा हो सकता है? एक गहरी सांस भी धीरे से निकली। फिर शियाओ यान के सिर के ऊपर गोल्डन ड्रैगन किंग भी अपनी मूल आकृति में प्रकट हुआ। गोल्डन ड्रैगन किंग अमर सम्राट ने भी अपनी पुतलियां कसकर सिकोड़ लीं, सामने मौजूद परिचित आकृति को देखते हुए। अमर सम्राट को गोल्डन ड्रैगन किंग की आभा के बारे में गलत नहीं लगेगा। आखिरकार गोल्डन ड्रैगन किंग उस समय पूरे ड्रैगन कबीले में सबसे शक्तिशाली था। अमर सम्राट को स्पष्ट रूप से याद है कि गोल्डन ड्रैगन किंग और शियाओ कबीले ने उस समय बाहरी दुष्ट कबीले के साथ युद्ध में बड़ा योगदान दिया था। बस यह नहीं पता कि यह शियाओ कबीला अभी भी 7 क्षेत्रों द्वारा वांछित क्यों है। जहां तक गोल्डन ड्रैगन किंग की बात है, ऐसा लगता है कि वह युद्ध के बाद से गायब हो गया था। यह अफवाह थी कि वह बाहरी दुष्ट कबीले के युद्ध में मर गया था। तुम यहाँ क्यों हो? अमर सम्राट भी अत्यंत हैरान था। शियाओ कबीले के स्वाभाविक रूप से वंशज हैं। यह मत भूलो कि मानव दुनिया में एक मध्यम विमान है, डॉ क्यूई महाद्वीप। शियाओ कबीले की पहली रक्तरेखा वहां से आई थी, लेकिन 10,000 सालों में डॉ क्यूई महाद्वीप से कोई भी डॉडी महाद्वीप में उन्नति नहीं कर पाया, इसलिए इसे धीरे धीरे भुला दिया गया। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि डॉ क्यूई महाद्वीप में सम्राट की ऊर्जा नहीं है, लेकिन इसमें सम्राट ग्रेड की औषधियां हैं, इसलिए। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इस लड़के के पास कितने रहस्य हैं। अमर सम्राट ने भी धीरे से आह भरी, क्योंकि अमर सम्राट जानता था कि सामने मौजूद गोल्डन ड्रैगन किंग ड्रैगन कबीले में सबसे शक्तिशाली प्राणी था। बाहरी दुष्ट कबीले के राजा स्तर के बराबर एक शक्तिशाली व्यक्ति। भयावहता भी युद्ध के देवता के शक्तिशाली व्यक्ति के करीब थी। अमर सम्राट ने भी चुपके से आह भरी। हाँ, उस स्थिति में समय खत्म हो रहा है। मेरा 10वां रैंक डॉ सम्राट शियाओ कबीले के वंशजों के लिए एक उपहार है और मैंने वरिष्ठ शियाओ युन की कृपा को चुका दिया है। अमर सम्राट ने भी धीरे से बोला। जैसे ही अमर सम्राट की आवाज गिरी, हॉल में शरीर से सुनहरा प्रकाश निकलने लगा और शरीर के ऊपर एक अदृश्य लहर धीरे धीरे फैलने लगी। यह वाकई में एक भयानक उतार चढ़ाव है। शियाओ यान ने भी सुनहरे शरीर के ऊपर छोटी छोटी प्रकाश की किरणों को घूरा। शियाओ यान की धारणा में अगर थोड़ा सा भी, तो अपनी वर्तमान रक्षा के आधार पर भले ही वह भयभीत हो, वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। यह अमर सम्राट वास्तव में एक भयानक अस्तित्व है। यह केवल 10वें रैंक के डॉ सम्राट की रक्षा के लिए कुछ साधन हैं, अमर सम्राट ने भी धीरे से कहा। जाओ शियाओ यान, अमर सम्राट ने भी धीरे से बोला। उसकी आवाज में कुछ अलग भावनाएं थीं और फिर उसकी पुतलियां भी गहरी हो गईं। जूनियर वरिष्ठ का धन्यवाद करता है, शियाओ यान ने बोलने के बाद सामने मौजूद अमर सम्राट को धीरे से झुका, फिर अब और हिचकिचाए बिना हॉल में सुनहरे शरीर की ओर धीरे धीरे चला। क्या यह 10वें रैंक का डॉ डी का शरीर है? शियाओ यान सुनहरे शरीर के करीब पहुंचा और इस शरीर पर कुछ अजीब चीजें भी पाईं। शियाओ यान के अनुमान के अनुसार शायद अपनी सभी हमलावर विधियों के साथ भी वह इस सुनहरे डॉ सम्राट को तोड़ नहीं पाएगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।